वांग एर ने ध्यान से वह चीज नीचे रख दी जो दूसरे पक्ष को चाहिए थी। उसने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था। दूसरे पक्ष ने एक छोटा थैला निकाला। अंदर एक इनाम था। यह चमचमाते हीरों से भरा एक थैला निकला। इसकी कीमत कितनी है? वांग एर ने खुद डिब्बा खोला। अंदर एक धातु की अंगूठी थी। वह नहीं जानता था कि यह इतना महंगा क्यों है। काले कपड़े वाले आदमी ने ध्यान से देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे पूंछा। अंगूठी से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके बगल में खड़ा वांग एर दंग रह गया। काले कपड़े वाले आदमी ने जादू की तरह हवा से धातु की अंगूठी उठा ली। अगला ऑपरेशन और भी अविश्वसनीय था। वांग एर को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। लेन देन पूरा हो गया था। दूसरा पक्ष मुड़ा और जाने वाला था। फैंग छुआन की जादुई दवा। वांग एर ने अनुरोध करने के लिए अपने साहस पर भरोसा किया। काले कपड़े वाला आदमी धीरे से मुड़ा। जेब में हीरे नहीं बल्कि चूरा जैसी कोई चीज भरी थी। धीरे धीरे यह वांग एर के हाथ पर छा गई। काले कपड़े वाले आदमी के चेहरे पर एक भाव शून्य भाव था और वह निश्चल खड़ा था। वह सोच रहा था कि इस छोटे से बैग में कितना कुछ है। वांग एर ने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और बस देखता रहा। आखिरकार बैग खाली हो गया। आदमी ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और धीरे से एक और घूंट ली। हरी रोशनी की एक चमक के साथ वांग एर दर्द से चीख पड़ा। काले कपड़े वाले आदमी ने परवाह नहीं की और ऑपरेशन जारी रखा। दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया। मलबे में एक अंगूठा दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे यह एक आदर्श दाहिना हाथ प्रतीत हुआ। यह अब ठंडी धातु नहीं बल्कि मांस और खून का हाथ था। वांग एर अपने जीवन में इतना उत्साहित कभी नहीं हुआ था, चाहे उसकी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। इस समय हावनान अंधेरे से बाहर भागा क्योंकि उसे शक था कि काले कपड़े वाले आदमी ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हालांकि हावनान एक शीर्ष स्तरीय डबल रेड स्टिक योद्धा था, लेकिन वह कोई कदम उठाने से पहले ही हार गया। काले वस्त्रधारी योद्धा ने अपना हाथ खोला और हथियार पल भर में लोहे के एक बेकार टुकड़े में बिखर गया। हावनान ने तुरंत जोरदार हमला किया और काले वस्त्रधारी योद्धा टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ गया। हावनान ने बमुश्किल हमले को रोका, लेकिन काले वस्त्रधारी योद्धा ने एक विपरीत दिशा में घूमकर हावनान को जमीन पर गिरा दिया। काले वस्त्रधारी योद्धा हमेशा हावनान की घमंडी चालों को भांप लेता था। पहले वह अकेला था जो दूसरों को धमकाता था, लेकिन अब वह इस दुबले पतले काले वस्त्रधारी योद्धा से हार गया था। यह देखकर कि हावनान में लड़ने की कोई ताकत नहीं है, काले वस्त्रधारी योद्धा अब और उलझना नहीं चाहता था और गर्व से वहां से भाग गया। हावनान के पास बॉस के सहायक से पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पता चला कि सहायक ने हीरे का हाथ पाने के लिए हावनान को धोखा दिया था। उसी समय उसे सहायक से विक्ट्री फाउंटेन पार्क नामक एक जगह के बारे में पता चला। जब हावनान वहां पहुंचा तो उसने पाया कि यह जगह बहुत अजीब थी। वह चाहे जितना भी भागे वह उसी जगह लौट आता। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष के किसी अनंत चक्र में प्रवेश कर गया हो। जब वह पूरी तरह थक गया तो एक महिला उसकी मदद के लिए आई। उस महिला का नाम कैलिन था और वह एक डॉक्टर थी। उसकी एक मरीज थी जिसे भूलने की बीमारी थी, जिसका नाम लाओ कोई था, जिसे सिर्फ पार्क याद था, इसलिए वह उसे देखने आई थी। लाओ कोई एक ऐसी दुनिया में गया था जो ब्लैक रोब का अड्डा थी। अपनी अपहृत बेटी को छुड़ाने के लिए लाओ कोई ने ब्लैक रोब के आदमियों से युद्ध किया। उसने पाया कि ये लोग साधारण लोग थे, लेकिन बाद में उनमें हरी मकड़ियां डाल दी गईं, इसलिए वे सभी शीर्ष गुरु बन गए। हालांकि लाओ कोई एक व्यापक युद्ध गुरु था, लेकिन ब्लैक रोब के मुक्कों का वह कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह विजय फव्वारे की ओर चल पड़ा।